क्या तुमने कभी सोचा है कि आसमान से उतरने वाली रहमत कैसी महसूस होती होगी? माह रमजान का दूसरा अशरा शुरू हुआ तो छोटे से गांव नूरपुर में हर तरफ अजीब सी रौनक थी। मस्जिद से आती तिलावत की आवाज, गलियों में लटकती कुमकुमों की रोशनियां और इफ्तार की खुशबू से सारा माहौल महक रहा था। इसी गांव में 8 साला अहमद और उसकी छोटी बहन आयशा रहते थे। अम्मी ने उन्हें बताया कि रमजान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा होता है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों की गलतियां माफ फरमाता है। अहमद ने हैरत से पूछा, क्या हमारी छोटी छोटी शरारतें भी माफ हो सकती हैं? अम्मी मुस्कुराकर बोली, अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगें तो जरूर। बस फिर क्या था, अहमद और आयशा ने फैसला किया कि इस अशरे में वो अच्छे काम करेंगे। अगले दिन दोनों बहन भाई सहरी के वक्त जल्दी उठ गए। अहमद ने पहली बार पूरा रोजा रखने की नीयत की। दिन थोड़ा मुश्किल था, प्यास भी लग रही थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। दोपहर को उन्होंने दादी अम्मा के साथ बैठकर दुआएं सीखी। दादी ने बताया कि मग़फ़िरत के अशरे में ज्यादा से ज्यादा अस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अहमद और आयशा मिलकर कहते, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हर बार पढ़ने के बाद उन्हें दिल में अजीब सी ठंडक महसूस होती। अहमद को याद आया कि उसने पिछले हफ्ते दोस्त की पेंसिल तोड़ दी थी और मुआफ़ी नहीं मांगी थी। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और इरादा किया कि कल अपने दोस्त से भी सॉरी कहेगा। शाम के वक्त अम्मी ने उन्हें एक नया काम दिया। उन्होंने कहा कि आज हम मोहल्ले की एक बूढ़ी खाला के लिए इफ्तार लेकर जाएंगे। अहमद और आयशा खुशी खुशी प्लेटें लेकर गए। खाला ने दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाए। वापसी पर अहमद ने बहन से कहा, शायद मग़फ़िरत ऐसे ही मिलती है जब हम दूसरों को खुश करते हैं। आयशा ने सर हिलाया और बोली, और जब हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। दोनों के दिल खुशी से भर गए। अगले दिन अहमद अपने दोस्त बिलाल के पास गया और बोला, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी पेंसिल तोड़ी थी। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। अहमद को लगा जैसे उसके दिल से बोझ हट गया हो। रात को तरावीह के बाद इमाम साहब ने भी बताया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और मग़फ़िरत के इस अशरे में खास कर मुआफ़ फरमाता है। अहमद और आयशा ने सजदे में जाकर दिल से दुआ की, या अल्लाह हमारी गलतियां मुआफ़ फरमा और हमें अच्छा बच्चा बना दे। यूं रमज़ान के दूसरे अशरे के दिन गुजरते गए और अहमद और आयशा के दिल नर्म और रोशन होते गए। उन्होंने सीख लिया था कि मग़फ़िरत सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि अच्छे कामों, सच्ची तौबा और दूसरों को माफ़ करने से मिलती है। जब ईद करीब आई तो अहमद ने मुस्कुराकर कहा, ये रमज़ान मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीख लिया है। आयशा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद वाकई रहमत आसमान से उतरती है मगर दिल में बस जाती है।